लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ, मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो, जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसे हाथ में फोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूं, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूं कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा, नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जब ये सामने से कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तब मुझे चीजें सामने से समझ आनी शुरू हुई कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब मेरे साथ किया गया। उसके बाद 6 दिन मैंने इंतजार किया। 6 दिन में लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंह जी, सबको लगातार कॉल करती रही, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी से राजीव चक्रवर्ती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक महिला नेता, ठीक चुनाव के बीच में जब हर नेता चाहता है कि वो कहीं ना कहीं व्यस्त रहे पार्टी के काम में, वो पार्टी छोड़कर मीडिया के सामने आकर अपने दर्द को बता रही है। वो भी एक ऐसी पार्टी जो कि सबसे पुरानी पार्टी है देश की और कथित महिला सम्मान का दंभ भरती है। राजीव जी, राजीव चक्रवर्ती जी, आवाज मिल पा रही सर आपको? लगता है राजीव जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। और अभी आप सुन रहे थे राधिका खेड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं और एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ उन्होंने पार्टी के काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाया, ऐसा दावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े उस कथित अपमान के बारे में। लीजिए ना सर, सार्वजनिक रूप से बोलिए प्लीज। मैं एक सार्वजनिक रूप से बोल, सार्वजनिक है सर, ये 4-5 बजे लगे। चलिए कोई सुन नहीं, ये मैं तो बात कर लेते हैं। शराब हेलो 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 हेलो, ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, काफी गंभीर आरोप राधिका खेड़ा के द्वारा लगाए गए हैं सुशील आनंद शुक्ला पर और पार्टी नेतृत्व पर। साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आप दीपक बैज जो है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और ये दीपक बैज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे होंगे। राधिका खेड़ा ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर अभी दीपक बैज जो है वो प्रतिक्रिया देंगे। और दीपक बैज मैं सीधे दीपक बैज जो है ओवर टू दीपक बैज। प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं। सर जाओ, आप लोग खड़े जाओ, सुशील आनंद जी बैठ जाएंगे। सर आज एक घटनाक्रम ये हुआ है सर, राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सुशील आनंद शुक्ला ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो शराब ऑफर किया था, रात को 1 बजे दरवाजा खटखटाते से सुशील आनंद शुक्ला जी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? मामले को लेकर खुद पीछे आ जाना जो है वो प्रेस रिलीज रख दें। जी सर, राधिका खेड़ा के आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने कहा है कि मैं राम भक्त हूं,
और पार्टी कार्यालय में जो घटित हुई। मैंने